हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं कुबरनेटिस के ऊपर, जहां पे हम लोग कुबरनेटिस के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे अपने। अगर आप नए हो कुबरनेटिस पे या आपने कभी काम नहीं किया, आप सीखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बहुत इजीली सीख सकते हैं। और एक और चीज़, इस पूरी सीरीज में हम लोग कोई भी कुबरनेटिस क्लस्टर यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग यूज़ करने वाले हैं डॉकर डेस्कटॉप। बिकॉज डॉकर डेस्कटॉप पे भी हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है कि हम लोग लोकल कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप कर सकें। तो इससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा? हमारी पहली चीज़, हमें फालतू के पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्लाउड सर्विसेज को। हम अपना जो भी डेमोन्स्ट्रेशन, जो भी हैंड्स ऑन करेंगे, वो सब कुछ अपने लोकल सिस्टम पे कर लेंगे। हाँ, कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी रहेंगी जिनका हम लोग एक्चुअल रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कुबरनेटिस पे, सॉरी, डॉकर डेस्कटॉप पे बेसिकली हम लोगों को सिंगल नोड कुबरनेटिस क्लस्टर मिलता है। तो वो एक या दो वीडियोस ऐसी होंगी सीरीज में जो कि हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उतना अच्छी तरीके से मतलब नहीं देख पाएंगे रियल टाइम पे। बाकी मोस्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग रियल टाइम में देखेंगे कि एक्चुअली में कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो चलिए समझते हैं पहले कुबरनेटिस के बारे में। कुबरनेटिस है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, किस काम आता है हमारे। तो पहले समझते हैं कि हम लोग कुबरनेटिस तो सीखने वाले हैं, बट हम लोग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे सपोज हम लोग कोई भी एक अमेजिंग सी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, मे बी कोई वेबसाइट्स हो गया, कोई गेमिंग ऐप हो गया, या मे बी कोई भी डेटिंग ऐप हो गया। तो हम लोग एप्लीकेशन तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी मेक श्योर करना होता है जब हम लोग डेवलपमेंट फेज में होते हैं कि हाँ, हम लोग इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के बाद किस तरीके से डिप्लॉय करने वाले हैं। उस अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने एप्लीकेशन की जब कोडिंग करते हैं, तो उस हिसाब से भी हम लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखनी होती है कि हाँ, हम लोग किस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज़ करने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट के लिए भी। तो पहले जनरली क्या होता है, अगर हम लोग ट्रेडिशनल की बात करें, जो पहले ओल्ड सिस्टम की बात करें, तो हम लोग पहले मोनोलिथ अप्रोच यूज़ करते थे। बट आज के समय पे माइक्रो सर्विसेज बहुत पॉपुलर है। तो कुबरनेटिस एक ऐसा टूल है जो माइक्रो सर्विसेज के अंदर आता है, जो कि हमारी हेल्प करता है हमारे एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने में, मैनेज करने में, स्केल करने में, और हाईली अवेलेबिलिटी भी हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए कुबरनेटिस में हम लोग बेसिकली कोई भी कंटेनर्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कुबरनेटिस का सिर्फ काम होने वाला है कि हम लोग जो भी कंटेनर्स क्रिएट करेंगे उनको मैनेज करने का काम कुबरनेटिस करता है। तो इसको हम लोग ऐसा वो समझ सकते हैं, कुबरनेटिस एक प्रकार से हमारा मैनेजर का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। जो एक्चुअल रोल प्ले करेगा वो होगा डॉकर। तो डॉकर पे ऑलरेडी मैंने एक बिगनर लेवल की सीरीज बनाई हुई है बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो कंटेनर्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोग कुबरनेटिस सीख रहे हैं तो इसका मतलब आप कंटेनर्स के बारे में, डॉकर के बारे में थोड़ा बहुत पता है पहले से। तो जनरली हम लोग यहाँ पे जो डॉकर इमेजेस यूज़ करने वाले हैं वो पब्लिक इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में हम लोग देखेंगे, हम लोग NGINX की वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर यूज़ करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग डॉकर कुबरनेटिस सिर्फ हमारा एप्लीकेशन को मैनेज करने के काम आ रहा है, तो फिर हम लोगों को चाहिए क्यों? हम लोग डॉकर ही क्यों यूज़ नहीं कर लेते हैं? तो एक प्रॉब्लम है। डॉकर का काम क्या हो गया? हमारी इमेज को बिल्ड करना, जो भी हमारा आर्टिफैक्ट्स है, एप्लीकेशन कोड हो गया, डिपेंडेंसीज हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, उन सबको एक पैकेज में डालना और उनका एक कंटेनर, एक बॉक्स क्रिएट कर देना। कुबरनेटिस का काम क्या है? उस बॉक्स को चलाना, रन करना। अगेन कुबरनेटिस भी कंटेनर रन टाइम यूज़ करता है उन कंटेनर्स को चलाने के लिए। अदरवाइज कुबरनेटिस बाई डिफ़ॉल्ट उस पर कोई बिल्ट इन कंटेनर नहीं होता कि जो ऑटोमेटिक, जो हमारा कंटेनर्स जो हम लोगों के पास बन के आ रहा है डॉकर की हेल्प से। फॉर एग्जांपल मल्टीपल कंटेनराइजेशन टूल हैं आजकल मार्केट में, बट डॉकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डॉकर की बात करने वाले हैं। तो डॉकर का काम क्या हो रहा है? डॉकर हमें एक इंजन प्रोवाइड करा रहा है हमारे कंटेनर्स को रन करने के लिए। दूसरी चीज़, डॉकर हमें प्रोवाइड करा रहा है इमेजेस, जो कि हम लोग कुबरनेटिस में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट, कुबरनेटिस हमारा यूज़ होने वाला है एप्लीकेशन को मैनेज करने में, एक प्रकार का मैनेजर रोल प्ले करने वाला है। और कंटेनराइजेशन बेसिकली के लिए हम लोग डॉकर यूज़ करने वाले हैं अपनी इमेजेस को रन करने के लिए। तो अब ये समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल से मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज में
सॉरी डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो जो मोनोलिथ अप्रोच है ये अब अभी भी ऐसा नहीं है, कुछ कंपनियां यूज़ करती हैं इसको भी, अगर उनकी एप्लीकेशन उस प्रकार की नहीं है कि वो माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड हो सके तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया वो नोड जेएस की एपीआई सर्विस। अब ये एपीआई सर्विस कब कंप्लीट होगी, जब हमारे पास यूजर सर्विस हो, थ्रेड सर्विस हो, पोस्ट सर्विस हो। इन तीनों सर्विसेज को ये लोग इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके फाइनली हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी। अब इन केस सपोज हमारी यूजर सर्विस में कोई इशू आ गया, तो अब इस एक सर्विस में इशू आने की वजह से हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो नोड जेएस एपीआई सर्विस है ये हमारी डाउन हो जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक है मोनोलिथ अप्रोच का। इस ड्रॉबैक को हेल्प करती है या सॉर्ट आउट करता है बेसिकली माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विसेज क्या करते हैं, हर एक सर्विसेज का हम लोग सेपरेट डेवलपमेंट और सेपरेट डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो इस पे बेसिकली ये सर्विस बेसिकली इस पे डिपेंडेंट नहीं होगी, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। ये लोग सेपरेट एज अ सर्विस की तरह या सेपरेट डिप्लॉयमेंट की तरह या बोल सकते हैं सेपरेट एप्लीकेशन की तरह काम करेंगी। ये होता है माइक्रो सर्विसेज में बेसिकली। लेकिन ईजिली ऑब्वियस सी बात है ये आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहेंगी, क्योंकि बैकएंड में इन लोगों को आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी स्टेबलाइज करनी होगी, तभी हमारा जो कंप्लीट वर्क फ्लो होगा एप्लीकेशन का वो काम करेगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट मिल जाता है, अगर कल के दिन फॉर एग्जांपल हमारी यूजर सर्विस डाउन हो रही है तो उसकी वजह से हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी, हमारी सिर्फ यूजर सर्विस डाउन होगी। तो हम लोगों को पता चल जाएगा हाँ भाई यूजर सर्विस काम नहीं कर रही है, तो हम लोग सिंपल जाके यहाँ पे जो भी फिक्सेस होंगे उनको अप्लाई कर देंगे और ये हमारी सर्विस अप हो जाएगी। तो इससे एक बेनिफिट क्या मिल गया, ट्रिपल शूटिंग। जो हमारा एरर को या इश्यूज को फिक्स करने का टाइम है वो बच गया, क्योंकि हम लोगों ने ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया एक्चुअल इशू कहाँ पे है। और एप्लीकेशन भी हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन भी डाउन नहीं हुई, क्योंकि स्टिल हमारी थ्रेड सर्विसेज और पोस्ट सर्विसेज काम कर रही हैं। बट यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी एक सर्विस डाउन हो गई तो हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन शट डाउन हो जाएगी, मतलब तीनों की तीनों सर्विस हमारी डाउन चली जाएंगी। तो ये बेसिकली ड्रॉबैक्स है मोनोलिथ अप्रोच में। तो आई होप क्लियर हो गया हो मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। अब कंटेनर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कंटेनर्स बेसिकली कैसे दिखते हैं या क्या होते हैं। तो हम लोग जैसे जब भी कोई शिपिंग यार्ड हो गया या पोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स दिखते हैं। हम लोगों को बाहर से क्या दिखता है, वो एक प्रकार का मेटल का या आयरन का बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, बस उसके अंदर क्या होता है हम लोग नहीं देख पाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंटेनर्स के साथ है। अब इस कंटेनर्स में क्या होता है, अगर टेक्निकल भाषा में बात करें हम लोग, तो इस कंटेनर्स पे हमारे एप्लीकेशन का कोड होगा। एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो डिपेंडेंसीज होंगी, लाइब्रेरीज होंगी, वो सारी हम लोग पैक करके एक कंटेनर टाइप एक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर। और हम लोग उस पर्टिकुलर पैकेज को एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे एक बेनिफिट क्या मिल जाता है, सपोज आज हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसके लिए मेरे सिस्टम पे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने कंटेनर रन टाइम अपने पे इंस्टॉल किया और हम लोग ने डेवलपमेंट शुरू कर दिया। अब हमने अपनी एप्लीकेशन को डेवलप किया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब हमें कल के दिन उस एप्लीकेशन को रन करना है फॉर एग्जांपल लिनक्स के वेब सर्वर पे या मे बी मैक के। तो उस केस में क्या होगा, कई बार कंपेटेबिलिटी इशू आ जाते हैं कि हाँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे एप्लीकेशन काम कर रही है बट हमारी एप्लीकेशन मैक और लिनक्स ओएस पे काम नहीं कर रही। तो इस कंपेटेबिलिटी को भी दूर करने के लिए हम लोग कंटेनराइजेशन यूज करते हैं। तो अगर हम लोग कंटेनराइजेशन को समझेंगे तो एक पहले आई थी वर्चुअलाइजेशन, तो वर्चुअलाइजेशन के ऊपर एक और लेयर आ गई कंटेनराइजेशन। तो इस पर क्या होता है, हमारी जो एप्लीकेशन अगर एक सिस्टम पे काम कर रही है तो वो 99.99% की चांसेस है कि वो हमारे हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करेगी, हम लोग उसको कहीं पे भी रन करें। बस उसको रन करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं कंटेनर्स के फॉर्म में, तो वहाँ पे उस कंटेनर्स को रन करने के लिए जो भी सपोर्टेड इंजन है वो हमारा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल है। अब एक डिफरेंस देख लेते हैं डॉकर के बीच में और कुबरनेटिस के बीच में। तो डॉकर हमारा क्या हो गया, कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म और रन टाइम हो गया बेसिकली। इसका सिर्फ काम होता है हमारे एप्लीकेशन पैकेज को क्रिएट करना
कंटेनर्स के फॉर्म में। और ऐसा नहीं है, हम लोग अगर चाहें तो डॉकर पे भी अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, बट उस पे अगर हम लोग का सिंगल कंटेनर है तो ठीक है, हम डॉकर का यूज़ कर सकते हैं, हमें कुबरनेटिस नहीं चाहिए। अगर लेकिन रियल टाइम पे जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज का यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक या दो कंटेनर्स नहीं होते हैं, हमारे पास 100, 200, 300 कंटेनर्स होते हैं। तो अगर हम लोग उसके लिए डॉकर का यूज़ करेंगे तो जो उन कंटेनर्स का मैनेजमेंट होगा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें एक दूसरे कंटेनर्स के बीच में कनेक्टिविटी स्टेबलाइज करनी है, उनको स्केल अप स्केल डाउन के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तो बहुत सारे मैनुअल एफर्ट्स भी जाते हैं और बहुत सारा ओवरहेड भी जाता है। तो उन चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कुबरनेटिस का यूज़ करते हैं। तो कुबरनेटिस को बोलते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली यूज़ होता है उन कंटेनर्स को मैनेज करने में, उनको ऑटोमेट करने में, उनको स्केल करने में। ये हमारा कुबरनेटिस का काम होता है, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे एक लाइन है, इफ डॉकर क्रिएट्स द बॉक्सेस, कुबरनेटिस इज द सिस्टम दैट मैनेज 1000 ऑफ दोज बॉक्सेस। तो डॉकर की हेल्प से हम लोगों ने उस पर्टिकुलर कंटेनर्स को क्रिएट किया और उसको जाके हम लोगों ने फिर कुबरनेटिस पे रन किया। तो जब हम लोग इस पे सीरीज पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी बेसिकली। तो ये मेन डिफरेंस है डॉकर और कुबरनेटिस में। अब आगे कुबरनेटिस ही क्यों चाहिए, तो जैसा कि मैंने भी पिछली स्लाइड्स में बताया कि अगर हमारे पास हमारी एक कंटेनर्स की या एक एप्लीकेशन की 10 कॉपीज़ हैं और फिर उन वो फ्रंट एंड पार्ट हो गया, अब बैक एंड पार्ट पे हमारे डेटाबेसेस होंगे, एपीआईज होंगी, स्टोरेज सर्विसेज होंगी, बहुत सारी चीज़ होंगी, तो उन सबके भी सेपरेट कंटेनर होंगे। तो उनके बीच में पहली चीज़ हो गई कि उनको मैनेज करना, फिर दूसरी चीज़ होगी उनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट रन करेंगे, वो जो डेटा हमारी एप्लीकेशन पे जो हमारी वेबसाइट्स पे आएगा उसको कोई स्टोर भी करना होगा, तो उसके लिए हम लोग को डेटाबेसेस चाहिए। तो बहुत सारे कंटेनर्स हो जाते हैं, तो उनको हम लोग मैनुअली मैनेज नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत टफ हो जाता है बेसिकली। तो उन सब के लिए हम लोगों को कुबरनेटिस ही एक आजकल बहुत पॉपुलर टूल है, और अभी नहीं काफ़ी समय से चला रहा है, पिछले 4 to 5 ईयर्स में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी हाइप है कुबरनेटिस की, और मैक्सिमम कंपनियां इस टूल को यूज़ भी कर रही हैं क्योंकि ये बहुत तगड़ा सिस्टम है बेसिकली। इसलिए हम लोगों को भाई कुबरनेटिस चाहिए। अब कुबरनेटिस पे बात कर रहे हैं तो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इस पे मैं एक डिटेलिंग वीडियो भी बनाऊंगा। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कुबरनेटिस के अंदर बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करता है। तो कुबरनेटिस में बेसिकली दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कंट्रोल प्लेन, एक होता है वर्कर नोड। ये बेसिकली वर्कर नोड जो होता है जहाँ पे हमारी एक्चुअल कंटेनर्स या हमारे एक्चुअल एप्लीकेशन रन करती है बेसिकली, ठीक है। ये हो गया वो पार्ट, तो इसको भी हम लोग अभी आते हैं इस पर। इसके पहले समझ लेते हैं कंट्रोल प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन बेसिकली अगर हम लोग इस पार्ट को देखें ये पूरा, तो ये पार्ट हो गया हमारा एक प्रकार का मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है। ये सब कुछ मैनेज करता है यहाँ पे। तो इसका कंट्रोल प्लेन पे हमारे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं क्यूब एपीआई सर्वर, दूसरा हो गया ईटीसीडी, तीसरा हो गया क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, चौथा हो गया क्यूब शेड्यूलर, और पांचवा हो गया क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर। तो ये 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर में जो हमारा सब कुछ मैनेज करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब क्यूब एपीआई सर्वर समझते हैं, ये हमारा बेसिकली हम बोल सकते हैं एज अ मेन गेट की तरह काम करता है। जो भी रिक्वेस्ट आती है या तो यूजर्स के थ्रू आए डायरेक्ट या फिर वर्कर नोड के थ्रू आए, सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे जाती है क्यूब एपीआई सर्वर्स पे। जैसे इस पे रिक्वेस्ट आई, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई अब क्या काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिक्वेस्ट को नीचे फॉरवर्ड कर देता है। अब एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ईटीसीडी। ये बेसिकली एक प्रकार का डेटाबेस है जहाँ पे हमारा जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है क्यूब एपीआई सर्वर्स पे, मेटा डेटा हो गया, कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, वो सारी की सारी हमारी ईटीसीडी डेटाबेस पे स्टोर होती है। तो जो कम्युनिकेशन होता है क्यूब एपीआई सर्वर और ईटीसीडी, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बाकी का ये जो कंपोनेंट है ये और किसी से डायरेक्ट बात नहीं करता है, ये जो भी बात करेगा वो क्यूब एपीआई से ही करेगा, बाकी किसी कंपोनेंट से डेटाबेस बात नहीं करता है, क्योंकि इसका सिर्फ काम है कॉन्फ़िगरेशंस, मेटा डेटा को अपने अंदर स्टोर करना, क्योंकि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का डेटा हमारा यहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। तो ये एक्चुअली एक कंपोनेंट्स नहीं है, ये यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बंच ऑफ कंट्रोलर्स होते हैं, मतलब मल्टीपल कंट्रोलर्स होते हैं। तो जैसे नोड कंट्रोलर हो गया,
रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो गया, एंड पॉइंट कंट्रोलर हो गया, सर्विस अकाउंट एंड टोकन कंट्रोलर हो गया, डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर हो गया। एक कुछ नाम है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जांपल नोट कंट्रोलर का काम हो गया हमारे वर्कर नोट्स को मैनेज करना। रेप्लिकेशन कंट्रोलर का काम हो गया कि भाई हमें जैसे 3 इंस्टेंस चाहिए हमारे एप्लीकेशन के ऑलवेज, तो उसको उसको बेसिकली मैनेज करना। तो ऐसे ही एंड पॉइंट कंट्रोलर का अपना काम है, सर्विस अकाउंट का अपना काम है, डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर का अपना काम है। तो इन सारे कंट्रोलर्स का अपना एक अलग काम है। एक्चुअली हम लोगों को इंटरव्यूज़ वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट रियल टाइम पे एक्चुअली हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग क्लाउड होस्टेड कुबरनेटिस क्लस्टर यूज़ कर रहे हैं तो ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया, ये हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स ही मैनेज करते हैं हमारे लिए, ठीक है। फिर आते हैं वर्कर नोड्स पे, सॉरी एक कंपोनेंट रहेंगे क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर। तो ये बेसिकली कंट्रोल, ये पार्ट हमारा तब यूज होता है अगर हम लोग ऑन परमाइस या खुद के एनवायरनमेंट पे कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप कर रहे हैं, तो इस कंपोनेंट का कोई काम नहीं है, क्योंकि इस कंपोनेंट का काम होता है जो हमारी क्लाउड सर्विसेज हो गई, जैसे AKS हो गया, अज्योर कुबरनेटिस क्लस्टर हो गया, सर्विसेज हो गई, AWS की हो गई, EKS गूगल की हो गई। तो इन सब की API के थ्रू बेसिकली जैसे हम लोगों को लोड बैलेंसर चाहिए, इस तरीके स्टोरेज सिस्टम चाहिए, तो ये बेसिकली वो काम करता है हमारा इंटरेक्ट करने का उन सर्विसेज से, क्लाउड सर्विसेज से, ठीक है। अगर हम लोग ऑन परमाइस यूज़ कर रहे हैं तो इस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं है। अब आते हैं वर्कर नोड्स पे। तो वर्कर नोड्स पे सबसे पहले हम लोगों को मिलता है कंटेनर रन टाइम, बिकॉज जो हमारी एप्लीकेशन है, जो कंटेनर्स हैं, वो हमारे रन होते हैं यहाँ पे वर्कर नोड्स पे। तो वर्कर नोड्स पे जो कुछ 2 मेन कंपोनेंट्स है, क्यूबलेट जो कि हमारे यूज़ होता है हमारे क्लस्टर से इंटरेक्ट करने में। जैसे ही हमने अपने लोकल सिस्टम से एक कमांड टाइप किया कि भाई हमें इस फाइल को डिप्लॉय करना है, तो क्यूबलेट ही वो चीज़, वो कंपोनेंट है जो हमारी रिक्वेस्ट को लेके जाएगा API सर्वर पे। फिर API वहाँ से शेड्यूल करेगा कि हाँ भाई किस सर्वर किसका काम है बताओ हमें, फिर हम आगे वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। क्यू प्रॉक्सी का काम होता है हमारी नेटवर्किंग को हैंडल करने का, क्योंकि इनसाइड कुबरनेटिस क्लस्टर हम लोग जो हमारे एप्लीकेशन से जो कंटेनर्स, जो इनको कुबरनेटिस की भाषा में उसको पॉड बोलते हैं बेसिकली, उसको भी हम लोग डिटेलिंग में अगली वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए समझते हैं उसको हम लोग एज अ कंटेनर्स लेके चलते हैं इस आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट के लिए। तो मल्टीपल पॉड्स होते हैं, तो वो क्या है आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो उसका काम होता है, वो बेसिकली क्यू प्रॉक्सी हेल्प करता है उसको कम्युनिकेशन के लिए। मतलब एक फ्लैट नेटवर्किंग मॉडल बेसिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो क्यूबलेट हो गया एक मेन कंपोनेंट, क्यू प्रॉक्सी हो गया, कंटेनर रन टाइम, ये 3 मेन कंपोनेंट्स हो गए हमारे एप्लीकेशन या हमारे कंटेनर्स को रन करने के लिए वर्कर नोड्स पे। वर्कर नोड्स एक्चुअली में होते क्या हैं, वर्कर नोड बेसिकली आपके वर्चुअल मशीन्स होती हैं जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, इसमें ज़्यादा डीप पे नहीं गए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे काम होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड्स पे। अब कुछ कंपोनेंट्स या कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हम लोग आगे की इस पूरी सीरीज में बहुत ज़्यादा बार सुनने वाले हैं या यूज़ करने वाले हैं। तो पहला हो गया अपना क्लस्टर। क्लस्टर क्या हो गया, क्लस्टर अपना कुबरनेटिस एनवायरनमेंट्स हो गया जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल सर्वर्स एक साथ मिलके हमारे एप्लीकेशन को रन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नोड्स क्या हो गए, नोड हो गए अपने इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन्स जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने वाले हैं। तीसरा हो गया कंट्रोल प्लेन और वर्कर नोड्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ पिछली स्लाइड्स में। तो कंट्रोल प्लेन हमारा बेसिकली इसको हम लोग कुबरनेटिस का ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि जो भी काम हो रहा है बेसिकली वो कंट्रोल प्लेन ही कर रहा है। वर्कर नोड्स सेपरेट इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन्स होती हैं जहाँ पे एक्चुअली हम अपने एप्लीकेशंस को रन करते हैं। फिर आता है पॉड। तो जो पॉड होता है सबसे छोटा कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट होता है जो कुबरनेटिस मैनेज करता है। तो जो हम लोग अपना जो डॉकर कंटेनर्स क्रिएट हुए हमारे, वो एक्चुअली रन होते हैं हमारे पॉड के अंदर, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझते हैं कि जो हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, जो कंटेनर्स क्रिएट करते हैं डॉकर से, वो हमारे कंटेनर्स रन होते हैं पॉड के अंदर, ठीक है। फिर डिप्लॉयमेंट एक अनदर कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट हो गया। डिप्लॉयमेंट बेसिकली एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमें अपने
एप्लीकेशन को कैसे रन करना है, कैसे डिप्लॉयमेंट करना है उसका, कैसे हम लोगों को उसकी हाई अवेलेबिलिटी सेटअप करनी है, कैसे हम लोगों को उसको स्केल अप स्केल डाउन करना है। तो एक प्रकार का ब्लूप्रिंट या मैप होता है कुबरनेटिस जो अलाउ करता है ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। फिर अगला कंपोनेंट हो गया सर्विसेज। सर्विसेज का काम होता है कि हम लोग कैसे अपनी एप्लीकेशन जो हमारी कुबरनेटिस पे चल रही है उसको कैसे हम लोग एक्सपोज करें कि जो एक्चुअल यूजर उसको एक्सेस करने वाले हैं वो उनको उसको एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स पे डिटेलिंग में हम लोग वीडियो देखेंगे विथ डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल। तो आज की वीडियो में इतनी रखते हैं। हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं, तो इस पूरी वीडियो में सीरीज़ में बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाले हैं डॉकर डेस्कटॉप का, जो कि हमारा लोकल कुबरनेटिस क्लस्टर होता है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने लोकल सिस्टम पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है बेसिकली डॉकर डेस्कटॉप जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ अपने लोकल सिस्टम पे, और इस पर हम लोग कुबरनेटिस इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कुबरनेटिस पे। आपको यहाँ पे सिंपली जाके इसको इनेबल कर देना है। बाई डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहेगा, जैसे कि मेरे में ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी इनेबल है। तो ये है जो यूज़ कर रहे हैं क्लस्टर, वो क्यूब एडम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और सिंगल नोड कुबरनेटिस क्लस्टर है जो हम लोगों को मिलता है। मतलब हैंड्स ऑन के लिए, सीखने के लिए कुबरनेटिस, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। आप कोई भी क्लाउड पर जाके अकाउंट बना के फिर वहाँ पे सर्विसेज क्लस्टर सेटअप करोगे, उसमें आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपको मतलब प्रॉपर सीख भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तुरंत आप सीखोगे कोई चीज़, आप उसको तुरंत जाके डिलीट करोगे, अदरवाइज उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। तो इससे अच्छा है कि सीखने के लिए, स्टार्टिंग के लिए हम लोग लोकल कुबरनेटिस क्लस्टर का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम फंक्शनैलिटी सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है, अगर काइंड यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे क्यूब एडम यूज करने वाले हैं। और आप लोग एक और ऑप्शन, जैसे आप लोगों ने आज प्रैक्टिस की और मे भी बहुत सारा डेटा हो गया, बहुत सारे कंटेनर्स चल रहे हैं, आपको मैनुअली डिलीट नहीं करना है जाके, तो आप सिंपली रीसेट कर दोगे क्लस्टर को, तो फिर से आपको एक नया क्लस्टर मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट मिल जाते हैं हम लोगों को अगर हम लोग डॉकर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुबरनेटिस क्या है, क्यों काम आता है, क्या डिफरेंस है कुबरनेटिस और डॉकर के बीच में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।